दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। कैसे गुजरात की टीम के बल्लेबाजों के भूकंप से हिला पूरा हैदराबाद, और क्या रही इस मुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन में कौन है बेहतरीन छक्के लगाने वाला बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से इस आमंत्रण को कबूल करते हुए ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए दो दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल और मैथ्यू वेड, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज और स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार। इसी बीच जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर मैथ्यू वेड ने शानदार चौका लगा दिया और इस मुकाबले में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और दोस्तों, पहली ही गेंद पर चौका लग जाने के बाद हर गेंदबाज दबाव में आ जाता है। भुवनेश्वर कुमार भी इस चौके के बाद बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए तो वो अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए और ये गेंद सभी को बीट कर गई। इस गेंद को विकेटकीपर भी नहीं पकड़ पाए और गेंद वाइड हो गई। साथ ही साथ इस गेंद पर अतिरिक्त 4 रन भी मिल गए और अब भुवनेश्वर कुमार के ऊपर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद अब भुवनेश्वर कुमार को काफी गुस्सा आ चुका था। अब जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की एक बार फिर से दूसरी गेंद डाली, वो गेंद सीधा मैथ्यू वेड के पैर पर जा लगी और भुवनेश्वर कुमार ने एम्पायर से एलबीडब्ल्यू की अपील भी की, लेकिन एम्पायर ने इस अपील को नकार दिया क्योंकि ये गेंद स्टंप को मिस करते हुए जा रही थी। इस गेंद पर भी मैथ्यू वेड ने दौड़कर एक अतिरिक्त रन ले लिया। इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए और ये डॉट गेंद हो गई। और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने 1 रन ले लिया और अपना खाता सिंगल रन के साथ खोल लिया। और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर स्ट्राइकर एंड पर तैनात बल्लेबाज मैथ्यू वेड को कुछ भी नहीं करना पड़ा और उनको भी 5 रन मिल गए। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने मैथ्यू वेड से डर कर इतनी बाहर गेंद डाली कि ये विकेट कीपर को भी बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। और इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने दोबारा से 5वीं गेंद डाली तो वो गेंद डॉट हो गई और इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम गेंद भी मैथ्यू वेड को डॉट के ला दी और इस प्रकार से गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 17 रन हो चुका था और ये गुजरात टाइटंस की टीम की विस्फोटक शुरुआत थी। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए गुजरात सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से माको जंक्शन मैदान में उतरे। जैसे ही माको जंक्शन ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस गेंद पर जी हां कुछ नहीं कर पाए और आपको बता दें कि ये गेंद, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल को गुस्सा आ गया और जैसे ही माको जंक्शन ने इनको अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने आगे निकलकर शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद आपको बता दें कि हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। इसके बाद जैसे ही मार्को जंक्शन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने सुरक्षात्मक शॉट खेल दिया और इस गेंद पर उनको कोई रन नहीं मिला। और इसके बाद जैसे ही मार्को जंक्शन ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने 1 रन ले लिया और आपको बता दें कि अब स्ट्राइक मैथ्यू वेड को दे दी गई और उसके बाद उन्होंने भी इनकी 5वीं गेंद पर 1 रन ले लिया और अब स्ट्राइक वापस से शुभमन गिल को दे दी गई। और इसके बाद जैसे ही मार्को जंक्शन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेल दिया और ये गेंद आपको बता दें कि हाथों में चली गई और इसलिए शुभमन गिल 1 ही रन ले पाए और इस प्रकार से गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे 24 रन हो चुका था। आपको बता दें कि ये दोनों बल्लेबाज बड़ी ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से शुभमन गिल को क्या हो गया कि वो एक गलत शॉट खेल बैठे और जिसका भुगतान उनको अपने विकेट को गवा कर चुकाना पड़ा। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने 7 रन बनाए और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और मैथ्यू वेड का साथ देने के लिए उतरे साई सुदर्शन, लेकिन साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 11 रन के स्कोर पर आउट हो गए और इस प्रकार से गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पहले शुरुआती 2 झटके लग चुके थे। और अब आपको बता दें कि मैदान पर डेविड मिलर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं हार्दिक पांड्या 24 रन जड़ चुके हैं और अभी गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 24 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन हो चुका है।
दोस्तों अब यहाँ से ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात टाइटंस की टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को 200 रनों के पार ले जा पाएंगे या फिर नहीं, जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हां, आपको बता दें कि यह फैसला इतना सही साबित नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर जॉश बटलर ने 1 रन ले लिया और 1 रन के साथ ही अपना और अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का खाता भी खोल दिया। और इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे देवदत्त पडिक्कल। चमीरा ने देवदत्त पडिक्कल को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर उन्होंने शानदार चौका लगा दिया और इस मुकाबले में अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए कि राजस्थान के बल्लेबाज इस महामुकाबले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इसके बाद जैसे ही चमीरा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो वो गेंद ज्यादा ऊपर उछल गई और इस प्रकार से देवदत्त पडिक्कल को अतिरिक्त 4 रन मिल गए और ये तो राजस्थान की टीम के लिए सोने पर सुहागा हो गया क्योंकि इसके बाद चमीरा को गुस्सा आ गया और आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो वो गेंद सीधा देवदत्त पडिक्कल के पैरों पे लगी और देवदत्त पडिक्कल एलबीडब्ल्यू होने से बाल बच गए और इसके बाद इन्होंने अपने ओवर की बची हुई 2 गेंदें देवदत्त पडिक्कल को शानदार तरीके से डॉट खिला दी और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दूसरा ओवर डालने और गेंदबाजी करने के लिए आए जेसन होल्डर, तो वहीं स्ट्राइक पर मौजूद थे तूफानी बल्लेबाज जॉश बटलर। लेकिन जेसन होल्डर भी अपनी गेंदों को बहुत ही सटीक रख रहे थे और इन्होंने जॉश बटलर को अपने ओवर की शुरुआत की 4 गेंद डॉट खिला दी और इस प्रकार से अब जेसन होल्डर पर दबाव आ चुका था और इसके बाद जॉश बटलर ने जेसन होल्डर की 5वीं गेंद पर एक छक्का लगाकर दबाव हटा दिया था और ये जेसन होल्डर के बल्ले से निकला पहला छक्का था। इस छक्के के बाद जेसन होल्डर दबाव में आ चुके थे और दोस्तों हद तो तब हो गई जब जॉश बटलर ने जेसन होल्डर के ओवर की अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री लगा दी। जेसन होल्डर की इस गेंद पर जॉश बटलर ने अपने बल्ले से शानदार प्रहार करते हुए करारा चौका लगा दिया और इस प्रकार से जॉश बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के दूसरे ओवर को भी बहुत ही शानदार बना दिया और लखनऊ की टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान के 19 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद पता नहीं जॉश बटलर की बल्लेबाजी को किसकी नजर लग गई। अब आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से 6वां ओवर डालने के लिए आए तो आवेश खान ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज के डंडे उखाड़ दिए और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम को 1 विकेट का नुकसान हो गया। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा विकेट था क्योंकि अब लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को इतना खतरा नहीं रहा क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज जॉश बटलर अब आउट हो चुके थे। इस मुकाबले में जॉश बटलर ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए और इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने और देवदत्त पडिक्कल का साथ देने के लिए खुद आ गए राजस्थान रॉयल्स की टीम के कैप्टन संजू सैमसन और अभी देवदत्त पडिक्कल 25 और संजू सैमसन 2 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका है। दोस्तों वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को कितने रनों के स्कोर तक ले जाएंगे? दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल का 19वां मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया जिसमें एक टीम को जीत तो दूसरी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में से आप किसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2022 के 19वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली और कोलकाता आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने की तो वहीं कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की और दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे मशहूर टीमों में से एक है और इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो वहीं पारी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत करी, जिसमें दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो वहीं उसके बाद 8 ओवर के बाद दिल्ली ने कोई बिना विकेट गंवाए 87 रन बना लिए और ओपनर पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा और ये उनके आईपीएल करियर की 12वीं 50 रही है। तो वहीं ये पृथ्वी का ये लगातार दूसरा अर्धशतक रहा है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के खिलाफ भी 50 लगाई थी। तो वहीं 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लगा।
और ओपनर पृथ्वी शॉ 29 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद 13वें ओवर में 148 के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा।